हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो रियल नंबर से क्लास 10th, जिसमें हमने पढ़ी थी नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में खाली 5 और 7 12 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है और एक्सरसाइज सेकंड में 7 क्वेश्चन है। लेकिन एक्सरसाइज फर्स्ट में जो क्वेश्चंस है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज फर्स्ट में पहले ही क्वेश्चन एक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फर्स्ट हम जानते हैं कि लेमा क्या होता है, उसके बाद हमें देखना है कि एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिडियन डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में हमने बता दिया है। लेकिन आपको पहले लेमा पता होनी चाहिए होता क्या है। ये एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है, ये एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है जो हमें इस्तेमाल होता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। लेमा क्या होता है, ये एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है, यूज इट फॉर सॉल्विंग अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, ओके। एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप्स होते हैं जो हमें इस्तेमाल होता है, यूज इट फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है। ठीक, ये में इस्तेमाल होता है किसके लिए, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। और एल्गोरिथम क्या होता है, वो स्टेप्स जो हमें इस्तेमाल होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ इक्विलिटी डिवीजन लेमा, हम दो नंबर्स लेते हैं a एंड b। ठीक, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स p एंड q such that a is equal to bq plus r। ये a is equal to bq plus r सेटिस्फाई होना चाहिए। और ये r जो है ये लेस देन b और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ये r इन बिटवीन 0 टू b होना चाहिए। 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं हो सकता। ये तीन चीजें आपने सीखी, लेमा, एल्गोरिथम एंड इक्विलिटी डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्लास 10th के रियल नंबर्स में, वो है फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। आपको इन दो नंबर्स के बीच एचसीएफ ढूंढना है। आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन आप एक काम करोगे, पहले आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद या तो ऐसा नंबर लाओ जिसको बराबर मल्टीप्लाई करके 225 आना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक, अब इससे कम तो 1 आएगा, क्योंकि अगर आप 2 से करोगे तो 270 आएगा, ज्यादा होता है। तो 135 into 1 दैट्स 135। 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, ये 1 में से 1 0। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं सर। तो अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करनी है, कहां तक, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए। चलो, अब इस पे 135 डिवाइडेंड आ जाएगा और 90 डिवाइजर आ जाएगा। तो 91 इज आर 90, तो यहां पे आ जाएगा 45। क्या रिमाइंडर 0 निकला, नो सर। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पे लाओ 90 और यहां पे 45। 45 2 आर 90, रिमाइंडर क्या आया, 0। यहां पे आपको ये प्रोसेस स्टॉप करनी है और ये स्टेप्स आपको ऐसे लिखने हैं। 225 is greater than 135। ठीक है, ओके। By equilibrious division lemma, a is equal to bq plus r। तो डिवाइडेड क्या है यहां पे, 225 किससे डिवाइड किया, 135 से। क्वोशिएंट क्या निकला, 1। रिमाइंडर क्या आया उस टाइम, 90।
यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, नो सर, r इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब डिवाइडेड कौन सा है, 135, किससे किया आपने, 90 से, इनटू क्या किया 1, प्लस क्या निकला 45, हियर क्या r0 है, नो सर, फिर उसके बाद 90 किसके बराबर 45, इनटू क्या करना है 2 प्लस 0, क्या हियर r इज इक्वल टू 0, यस सर, जो यहाँ पे डिवाइजर की जगह पे होगा वो इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। क्लियर, ठीक है, ओके। अब आपके पास एक और क्वेश्चन लाते हैं इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इट इज हियर 196 एंड 38220। करना क्या है, 38220 को डिवाइड किससे करोगे, 196 से, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, 196 को डायरेक्ट 195 से होता है, तो यहाँ पे 38220 बराबर निकलता है, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक, बाय इक्विलेटरल डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है, तो a आ जाएगा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, हियर r इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दिस नंबर इज द एचसीएफ ऑफ these two numbers 196 and 38220, ठीक है, ओके, ये भी आपको आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। आप बताओगे सर आप सारे पार्ट्स क्यों दिखाते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये है 867 एंड 255। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे के जहन में यहाँ पे 255 के बदले 225 आता है, ठीक है। सो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, जब वहां पे लिखा होगा 225 तब जाके 225 लेना है। यहाँ पे 255 है तो आपको 255 ही लेना पड़ेगा। ये 867 है, 255 से मल्टीप्लाई करके 255, 2 1 2 2 2 3, अगर 3 से करेंगे तो 600 बन जाएगा, तो 2 3 3 5 आप 15, 3 5 15 16, 3 2 6 7, तो 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में से 1। तो अब यहाँ पे 255 को किससे डिवाइड करना है, 102 से, तो 2 से हो जाएगा बराबर 2 2 402, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 102, इस 102 को 51 से करो, 2 से बराबर हो जाएगा 102, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो आपके स्टेप्स क्या है यहाँ पे, 867 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है। तो फिर दूसरा पार्ट क्या है, बाय इक्विलेटरल डिवीजन लेमा 867 is equal to, हाँ, a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, equilibrium division lemma 867 is 255 into 3 plus 102, ये क्या है, here r is not equal to 0, शाबाश। उसके बाद 255 ले सकते हैं बराबर 102 into 2 plus 51, here r is not equal to 0, शाबाश। फिर उसके बाद 102 is equal to 51 into 2 plus 0, here r is equal to 0, जहां पे 0 आएगा जो डिवाइजर की जगह पे होगा वो उन दो नंबर्स का एचसीएफ होता है, ठीक है। ये था हमारा इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, स्टेप्स, ठीक। तो अब इसी को हमने कहा था कि इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। लेमा हमने इस्तेमाल किया, इस लेमा के जरिए हमने कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो जो आर्मी कॉन्टिजेंट वाला है, उसमें 616 नंबर है और 32 वाला नंबर है, तो इन दोनों के बीच आपको एचसीएफ निकालना है, बस वो उसका आंसर है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो 616 और 32 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, show that any positive odd integer is either of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5, ठीक है। आपको दिखाना है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड, बात हो रही है ऑड इंटीजर की, ऑड इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। कल कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट एनी इवन positive integer is either of the form 6 cube plus 0, 6 cube plus 2, 6 cube plus 4, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट a is equal to b cube plus r be any positive integer
मैं लूंगा ये एक पॉजिटिव इंटीजर, उसमें मैं b क्या लूंगा, इक्वल टू 6। ये with b is equal to 6, मैं यही 6 लूंगा, ठीक। therefore ये जो रिमाइंडर होगा, therefore possible रिमाइंडर्स क्या होंगे, मैंने आपको बताया है अभी, 0 is less or equal to or less than 6, that means 6 से कम, 0 से लेके 6 तक, that is 0 1 2 3 4 5। क्या 6 भी हो सकता है? नो सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, 0 हो सकता है। ओके, इफ, चलो अब मान लेते हैं इफ r इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है रिमाइंडर। इफ r is equal to 1, if r is equal to 2, if r is equal to 3, if r is equal to 4, शाबाश, if r is equal to 5, शाबाश, if r is equal to 6, no sir, r is not equal to 6, तो हाँ ठीक है, r is not equal to 6। therefore अगर r 0 है तो a किसके बराबर निकलेगा, b क्यों, b is equal to 6 क्यों, प्लस r के बदले 0। ओके, अब अगर ये होगा तो a होगा 6 क्यों प्लस 1, अगर ये होगा तो a होगा 6 क्यों प्लस 2, अगर ये होगा तो a होगा 6 क्यों प्लस 3, अगर ये होगा तो a होगा 6 क्यों प्लस 4, अगर ये होगा तो a होगा 6 क्यों प्लस 5। क्लियर? ओके, अब ये 6 क्या है, ये इवन नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से क्या आ जाएगा, इवन ही तो आएगा ना, प्लस 0 तो इवन कहलाएगा, दैट मींस इसके नीचे इवन। ये अगर इवन आया प्लस करेंगे ऑड, क्या निकलेगा, ऑड। ये इवन प्लस इवन, इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड, इवन प्लस इवन, इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड। दिखाना क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 ऑड, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड, 6 क्यूब प्लस 5 ऑड। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर is either of the form 6 cube plus 0, 6 cube plus 2, 6 cube plus 4. Clear? Okay, now question number 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप ये कर सकते हो दोनों एक ही साथ। It is here question number 4 and it is here question number 5. ठीक, show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, and show that cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। दिखाना क्या है, show that square of any positive integer and show that cube of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 is either of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. Okay, let a is equal to b cube plus r be any positive integer, लिया positive integer with b is equal to 3, यहां से पता चलता है, ठीक है। ओके, therefore possible reminders are, क्या हो सकता है रिमाइंडर्स, अभी मैंने आपको बताया ये जो r है ये 0 1 2 लेस देन 3, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं लिखूंगा लेट a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r बी any पॉजिटिव इंटीजर विद b इज इक्वल टू, मैं 9 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। फिर पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं विद b इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, यस। क्यों? क्योंकि 9 का मल्टीपल 3 है, ठीक है ना, तो यहां पे मैं b का वैल्यू लिख सकता हूं 3, ठीक। ओके, अब इसमें भी पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे 0 1 2, ठीक। इफ r is equal to 0, if r is equal to 1, if r is equal to 2, if r is equal to 1, r is equal to 2, r is equal to 3, ठीक है ना, दोनों जगहों पे ऐसे करना है। अब a क्या निकलेगा, therefore 3 क्यूब प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे b के बदले 3 क्यूब क्यूब r के बदले 0, यहाँ पे
a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0, शाबाश, 3 क्यूब प्लस 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो 0 1 और a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, क्लियर। सेम है यहाँ तक दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। अब मसला यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे है क्यूब। अब यहाँ पे दिखाना है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड्स, यहाँ पे क्यूबिंग कर लो बोथ साइड्स। भाई साहब क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, क्यूब इन बोथ साइड्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूरी आता है, ठीक है। अब देखो स्क्वायरिंग किया सर a स्क्वायर बना, सर स्क्वायरिंग किया सर 3q का होल स्क्वायर बना। सर निकालना क्या था हमें? 3m, सर 3 बाहर निकालो, अंदर एक 3 बचेगा और q पे स्क्वायर। यहाँ पे अब होल स्क्वायर नहीं डालना, बस ये ध्यान रखें। अब होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक 3 मैंने बाहर निकाला। इसका मतलब 3 और इसका वैल्यू ले लो m के बराबर। यहाँ पे लिखो where m is equal to 3q स्क्वायर is any positive integer। चलो ये भी मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सी? a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे कहाँ पे 3 है? यहाँ पे और इसमें 3 है, इसमें 3 है, बाहर निकालो, यस सर। यहाँ बचेगा एक 3 और क्यू पे स्क्वायर, यहाँ पे 3 बाहर निकला, बचा 2 1 are 2, बचा प्लस 2 क्यू। अब बाहर क्या बचेगा? 1 स्क्वायर, दैट इज 1, तो आएगा 3। इसका क्या मतलब है? m प्लस 1। नीचे क्या लिखोगे? वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे अब कौन सा? 3q प्लस 2। जब 3q प्लस 2 आ जाएगा तो आपको करना क्या है? आपको यही तो सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 4, क्लियर, 2 2 आर 4, ठीक। अब लेकिन इसमें क्या चेंजेस आ जाएगी? इसमें 3 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, इसमें से 3 इसके साथ ले लो। जब आप 3 लोगे इसके साथ तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 3 1 आर 3, तो बाहर क्या बचेगा? 1, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका क्या मतलब है? m प्लस क्या है? 1, हो गया क्लियर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब क्यूबिंग है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्यूब, यस सर। यहाँ पे लिख सकते हैं 3q का क्यूब, यस सर। हमें बाहर 3 निकालना है कि और कुछ निकालना? सर 9, दैट मींस 3 कितने बाहर निकालने? 2 निकालने, बन गया क्या? 9। अंदर कितने 3 बचेंगे? 1, और क्यूब कितने बचेंगे? 3। यार यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये अब होल क्यूब नहीं है, ये खाली क्यूब है, क्यूब है। तो यहाँ पे 9 है और ये यहाँ पे m, क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं इस पे, a क्यूब इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला? a प्लस b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? पहले वाले पे क्यूब, ठीक है, दूसरे वाले पे क्यूब, फिर 3 टाइम्स पहले वाले पे स्क्वायर और दूसरा ऐसे ही, प्लस 3 टाइम्स पहला वाला ऐसे ही दूसरे वाले पे स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, लेकिन हमें 3 की जरूरत नहीं, हमें 9 की जरूरत है। इसमें भी 9 निकल सकता है, इसमें भी 9 निकल सकता है, इसमें भी 9 निकल सकता है। तो निकालो ना 9 बाहर। अंदर कितने 3 बचे? 1 और क्यू, शाबाश। इसमें 3 3 आर 9, बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? 3 और क्यू पे स्क्वायर, ओके। 3 3 आर 9, अंदर क्या बचा? ये 1 पे स्क्वायर, अंदर बचेगा क्यू, और बाहर क्या बचेगा? 1 क्यू, कितना आ जाएगा? 9। इसके बदले क्या आएगा? m प्लस क्या है? 1, क्लियर। जब आपको लेना पड़ेगा क्या? 2, यहाँ पे क्या हो गया? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो अब मैं 2 पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये अब लिया मैंने यहाँ पे 2, ठीक है, 2 लिया, बात है समझ। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएगी? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 2 4 2 8 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मान लो 2 क्यूब आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आपने बाहर निकाला,
अंदर बचेगा 3 2 6, ये यहाँ पे 6 क्यूब स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आपने 3 बाहर निकाला, अंदर बचेगा 4 क्यूब। समझ आई बात? ओके। अब इसका मतलब तो m ही है, लेकिन 2 2 4 2 8, तो हमें क्या निकालना था? शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स है, ऐसे भी रूल्स है कि आप यहाँ पे b का वैल्यू 9 ले सकते हो और फिर आप 9 पे दिखा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है।